Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the graphs shown in the figure represent the variation of the particle का momentum and associated de Broglie waves, okay, और associated de Broglie waves, okay. आपको इसके corresponding आपको चार फिगर गिवन किए हुए हैं ABCD और आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ के आपका करेक्ट प्लॉट आपको यहाँ पर बताता है, ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें क्वेश्चन में देखिए क्या बताया, मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है, ओके. तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ओके. डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द वेवलेंथ विच इज एसोसिएटेड विद ए मैटर वेव, ओके. डी ब्रॉगली ने ये बोला था कि कोई भी आपकी मैटर है, कोई भी आपका मैटर है, उसके के करस्पॉन्डिंग हम एक वेव को एसोसिएट कर सकते हैं, जिसे हम मैटर वेव्स बोलते हैं. और उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के इक्वल होते हैं. क्या होती है आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ओके. जो आपके क्लासिकल पार्टिकल होते हैं, जैसे जैसे आपके पार्टिकल क्लासिकल होते जाते हैं, उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, उनकी वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज देयर मोमेंटम इंक्रीजेस. बट फॉर द क्वांटम पार्टिकल या फिर जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उनके केस में ये आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये काफी कितनी होती है, सिग्निफिकेंट होती है, ओके. तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होता है. लैम्डा आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, एच इज कॉल्ड अवर प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी क्या आपका मोमेंटम, पी क्या आपका मोमेंटम है, ओके. पार्टिकल का मोमेंटम है, ओके. अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बताने कि इसमें आपका कौन सा ग्राफ आपको करेक्ट वेरिएशन बता रहा है, ओके. तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ये आपकी इक्वेशन है, ओके. हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू आपका एच के इक्वल हो जाएगा, ओके. अब देखिए इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड आपका क्या कांस्टेंट है, एच क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट है, ओके. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपकी जो लैम्डा और पी की वैल्यू होगी, ये किसके इक्वल होगी, दिस विल ऑल्सो बी कांस्टेंट. ये क्या होगा आपका, एक कांस्टेंट होगा, ओके. तो देखिए अगर आपके पास ज्योमेट्री से हमें पता है फ्रॉम द मैथमेटिक्स, अगर आपको एक्स वाई इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट टर्म इक्वेशन दिए, तो इट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन देता है, ओके. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके. दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, अगर कांस्टेंट आता है तो वो हमें क्या देता है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है, वो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है, ओके. तो हम यहाँ पर देखें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा है, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए अगर आपकी क्या होगी, y की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो x की वैल्यू आपकी डिक्रीज होनी चाहिए, तभी तो आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा. या फिर अगर आपकी y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो आपकी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ओके. तब हम बता सकते हैं कि दिस विल रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके. तो देखिए अगर मैं इसका प्लॉट यहाँ पर प्लॉट करूं, अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करूं, तो देखिए आपका देखिए एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग के आपका मोमेंटम है, और वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम है, और एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आपका वेवलेंथ है, ओके. तो इसका जो प्लॉट आएगा वो आपका समथिंग लाइक दिस, ओके. इसका आपका प्लॉट इस तरीके से आएगा, ओके. ये जो इस साइड का रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड अवर एच, ये आपका कांस्टेंट वाला रीजन हो जाएगा. यहाँ पर आपका देखिए ये जो आपका रीजन, इस रीजन पर आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका वैलिड है, ओके. तो इस तरीके का क्या आएगा, इसका ग्राफ आएगा, ओके. ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. देखिए जब आपकी वेवलेंथ क्या थी, बहुत स्मॉल थी, तब आपका मोमेंटम देखिए काफी हाई है, ओके. तो वही हमने बोला था यहाँ से, अगर इसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी तो मोमेंटम को इसका हाई होना पड़ेगा. और जैसे जैसे देखिए इसका वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मोमेंटम इसका ऑलमोस्ट जीरो की तरफ हो जाएगा. जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम आपका जीरो की तरफ हो जाएगा. तो इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ओके. सो दिस इज द प्लॉट ऑफ द क्वेश्चन, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हमसे ग्राफ बोला था, तो देखिए ये आपका ए से तो मैच नहीं कर रहा है, ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. वाई जो पी इक्वल टू के टाइम्स लैम्डा वाली इक्वेशन है, ओके. आपका जो बी का ग्राफ है, बी का ग्राफ देखिए आपका पैराबोला है, कि आपका पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके. तो ये भी नहीं हो सकता. सी भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये भी आपके रिप्रेजेंट नहीं होगी. डी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके. तो आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ओके. वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द correct answer of this question, okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.